हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इस चैनल पर हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, चाहे उसके बाद आप लोग एसएससी प्री दो, एसएससी मेंस दो, सीडीएस दो, रेलवे दो, कैट दो, बैंक दो, कोई भी एग्जाम देना, जितना नंबर सिस्टम हो सकता है वो हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ध्यान रखना, नंबर सिस्टम भी उतना ही बड़ा टॉपिक है जितना अपने पास ज्योमेट्री है। कभी भी एसएससी मेंस अगर आप लोग देने बैठोगे तो उसमें ध्यान रखना, ज्योमेट्री के भी 10 क्वेश्चंस आने हैं और नंबर सिस्टम के भी 10 क्वेश्चंस आने हैं। अगर नंबर सिस्टम में ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह और ऐड कर दें तो उसके नंबर जो हैं वो थोड़े से और बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और याद रखना, नंबर सिस्टम के कंप्लीट जो हैं 50 जो टोटल 40 वीडियोस आने वाले हैं, और पर जो वीडियो होगा 40 वीडियोस टोटल आने वाले हैं, और पर वीडियो जो होगा वो अप्रोक्स 50 मिनट्स का अपने पास होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 40 टोटल वीडियोज आएंगे। आप लोग नंबर सिस्टम को मेरे भरोसे छोड़ सकते हो। जैसे मैंने जितना अच्छा आपको ज्योमेट्री पढ़ाया है, जितना अच्छा मैंने आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाया है, मेंसुरेशन पढ़ाया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया है, वैसा ही मैं आपका नंबर सिस्टम करवा दूंगा। आज के बाद किसी का भी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बार अगर आपने मुझसे नंबर सिस्टम पढ़ लिया तो पूरी ज़िंदगी में कोई भी एग्जाम देना, कभी भी आपको नंबर सिस्टम किसी से भी वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कहीं देखोगे कोई छोटी मोटी ट्रिक्स अगर आपको एक्स्ट्रा मिलती है तो भी आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये ट्रिक्स कहाँ से बनी होगी, कैसे बनी होगी, वो सारा का सारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग जल्दीबाजी नहीं करना। ये टोटल अपने पास हो सकता है 52, 55, 48, 49 इतने मिनट्स के टोटल कम से कम 40 वीडियोस बनेंगे। हो सकता है 42 भी बन जाए, 44 भी बन जाए, 45 भी बन जाए, याद रखना। ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मैं भी बताता हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में। लेकिन जैसा आप लोगों को पता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता होगा। मैं शुरुआत में आते ही 1, 2, 3 दिन में सब कुछ बस बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊं, और इस टाइप से मैं नहीं पढ़ा पाता हूं। मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे बनी होगी वो पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और उसके बाद उन चीज़ों को जो कि मैं याद करने वाली होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इन चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इनको याद कर लोगे तो आपको इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि मैं बोर्ड पर कुछ भी लिखूं, बोर्ड पर जो भी मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसका सॉल्यूशन आप लोग सर करवा रहे हो, उन सभी का अगर आप लोगों को अपनी मेल आईडी पर अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो कंप्लीट, कुछ लोग क्योंकि लिख नहीं पाते, तो आप लोग अपना मेल आईडी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, उसमें आप लोग डाल दीजिए, जिससे आपके मेल आईडी पर इस बोर्ड से डायरेक्ट मैं यहाँ से आपके लिए मेल कर सकता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट मैं मेल कर सकता हूँ, तो आपके पास मेल, आपके मेल पर पहुँच जाएंगे, जिससे मैं बोर्ड पर कुछ भी लिखता हूँ वापस अगर आपको कभी देखना है। मेरे टेलीग्राम के चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो, मैथ्स विद पवन राव। कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे मेल वगैरह और ये चीज़ें देनी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, तो आप लोग टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस वगैरह डालता रहता हूँ। टेलीग्राम के चैनल का नाम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, मैथ्स विद पवन राव। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हमारी जो पहली क्लास होने वाली है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। याद रखना, मैं आया और जिस टाइप से आप लोगों को याद होगा, ज्योमेट्री की शुरुआत भी मैंने वहाँ से नहीं की थी, लाइन और एंगल अगर आप लोगों को याद हो तो। मैं इस टाइप से नहीं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो मैंने ज्योमेट्री जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर भी सबसे पहले मैंने लाइन और एंगल पढ़ाए ही नहीं थे। वो मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी ट्रायंगल से, और ट्रायंगल की भी सबसे पहले शुरुआत की थी, याद करो, सेंटर से।
कुछ भी बताने से पहले मैंने डायरेक्ट सेंटर से शुरुआत कर दी थी और उसके बाद भी मैं आपको अच्छे से समझा पाया था। ऐसे ही नंबर सिस्टम में मैं आया और आते ही ये नहीं कि नंबर सिस्टम अपने पास रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, हर चीज़ को पढ़ाने का या बच्चों को समझने का एक तरीका होता है और उस चीज़ को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, नंबर सिस्टम को हम लोग अपना इंप्रूव कैसे करेंगे ताकि 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10, 9 आए तो 9 के 9 और 11 क्वेश्चन आए अगर मेंस में तो 11 के 11 हम लोग सही करें। और मैं मेंस का अगर नाम लेता हूँ एसएससी का, तो एसएससी के सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। सीपीओ दो, 10+2 दो, सीजीएल दो, प्री दो, मेंस देना, सीडीएस देना, कोई भी एग्जाम देना, सभी आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट पार्ट जो लिखा है, मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पहला जो वीडियो होगा हमारा, पहला वीडियो का मतलब पहला पार्ट, जिसमें अपने पास 2 वीडियो भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि 50-50 मिनट्स के कितने वीडियोस आपके लिए बनने वाले हैं। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को समझाऊंगा डिविजिबिलिटी के रूल, भाजकता के नियम। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी के रूल जो हैं वो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन वैसा आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये जरूर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो भी रूल आपके पास खुद आप लोग बनाने की कोशिश करोगे। शुरुआत करूंगा मैं आसान चीज़ों से, मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही रहेगा। पहले मैं वही बताता हूं जो आप लोगों को आता है, और फिर मैं वो बताता हूं जो एसएससी में आता है, और फिर मैं वो बताता हूं जो एसएससी के ऊपर के लेवल की जो चीज़ें हैं, वो सीजीएल मेंस के ऊपर के लेवल की चीज़ें, जिससे जो मैं वो बताऊंगा जो आपको आता है उससे मेरे साथ हो जाओगे, एसएससी क्लियर होगा। और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग ऊपर की चीज़ें भी इसमें, इस बैच में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं पूरा बेसिक से, क्यों होता है 2 का रूल, लास्ट डिजिट ही क्यों देखते हैं, 4 के लिए क्या होता है, 8 का रूल क्या है, 16 का रूल क्या है, 32 का 5 नंबर पॉइंट होगा, 32 का रूल क्या है, 2 की जितनी भी पावर है उनका रूल क्या हो सकता है, 1024 का क्या होगा, इनके सभी के 2048 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैं विद बेसिक की क्यों होता है वो सारे पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को आएंगे हम लोग 5, 25, 125 और 625 या 5 की पावर जो चलती जाए उनके रूल हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आप लोग देखते ही कैसे पता करोगे कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा। और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग कभी भी उन चीज़ों को भूलोगे नहीं कि सर हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं। प्रत्येक पॉइंट समझाऊंगा, उसको भूलोगे भी नहीं, याद भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और उसके साथ साथ 2-2 एग्जाम्पल दूंगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट आप लोगों को याद रखने चाहिए। जैसे 8 का रूल है, इसमें बीच बीच में मैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा कि इसमें लास्ट की 3 डिजिट नहीं, 2 डिजिट देखकर भी पता कर सकते हो। 3 डिजिट में अगर टाइम लग रहा है तो 2 डिजिट देखकर आप लोग रूल कैसे पता करोगे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। फिर 10 का रूल क्या होता है, फिर 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 6 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, 99 का क्या होगा, 999 का क्या होगा। और ये जो रूल होता है ना 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर आप लोग थोड़ा सा बेसिक में पहुंचोगे तो ये है अपने पास 10 की पावर n-1। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा 11 का रूल, 101 का रूल, 1001 का रूल। ये आगे भी बना सकते हो, ये 999 आप लोग खुद ही बनाना शुरू कर दोगे। अपने पास 10n+1 की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए उसका डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा। 7 का रूल कैसे आया कि लास्ट की 2 डिजिट को 2 से इंटू करते हैं, घटाते चलते हैं, कैसे बनते हैं 7, जो भी आप लोग समझना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है वो मुझे पहले से ही पता है, मैं खुद ही क्लियर करूंगा। आज की हमारी पहली क्लास थोड़ी सी इंट्रो क्लास है। शुरुआत में टाइम जरूर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ा टाइम निकल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को 100% बता रहा हूँ कि हम लोग क्लास में बिल्कुल एक्स्ट्रा बातें नहीं करते। जैसे हमारा सिलेबस शुरू होगा मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और उसके बाद ये इस टाइप की चीज़ें या नॉर्मल अलग बातें हम लोग कभी करते ही नहीं है। ये एक पढ़ाई का पार्ट ही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या हम लोग 13 का रूल क्या होगा, और 1001 का रूल में डिटेल से वापस आप लोगों को समझाऊंगा। 1001 का रूल सर आप यहाँ भी बता चुके हो, लेकिन यहाँ पर एक बार 21 नंबर जो पॉइंट होगा उसमें मैं एक बार फिर से बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा ऑस्कुलेशन क्या है, एकाधिका क्या है, सीड नंबर क्या है। मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉजिटिव
ऑस्कुलेटर क्या होगा, नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक एकाधिका क्या होते हैं। उसके बाद आप लोग किसी का भी, जैसे 29 ये जो ऑस्कुलेशन है ना, इससे किसी का भी डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग बना सकते हो। 29 का, 39 का, 51, 61, 79, 89 इनकी डिविजिबिलिटी रूल देखते आप लोग खुद कैसे बनाओगे। अब इतनी चीज़ें आप लोगों को याद नहीं रहेंगी, ध्यान रखना कि 17 के रूल के लिए ये याद कर लो कि लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते चलते हैं और घटाते चलते हैं। 13 के लिए आप लोग लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते हैं, जोड़ते जाते हैं। 7 के लिए लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते जाते हैं, घटाते जाते हैं। इतने रूल आपको याद नहीं होंगे। एग्जाम में कभी भी अपने पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं और 4 ऑप्शन निम्न में अपने पास 4 ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन सोल्व करते गए और लास्ट में मान लो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। और अगर 37 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तो फिर आपको इसमें भाग देकर नहीं देखना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी के रूल से आप लोग चेक कर लोगे कि कौन से में अपने पास कंप्लीट भाग जा रहा है और कौन से में नहीं जा रहा। तो ये इतनी चीजें याद कैसे रख पाओगे आप? तो इनको याद नहीं करना होता, इनके नियम होते हैं कि हम लोग इनके रूल कैसे चेक करें। 23 नंबर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 88 जो अपने पास, जैसे इसको 8 गुना 11 लिख सकते हैं, इसको 9 गुना 11, 8 गुना 9, 9 गुना 10, इसके डिविजिबिलिटी के रूल हम लोग कैसे चेक करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर होगा 23। 24 में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को निकालना है। जैसे यहाँ पर और इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर आपका जो मन करे वो लिख लो, 13, 41, 43, 69, 37 जो मन करे। और यहाँ पर वो हैं एकाधिका या सीड नंबर क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्या मेथड होता है इसमें। 29, 39 जिनके लास्ट में 9 आए या जिनके लास्ट में 1 आए, उनको आप लोग देखते ही कैसे करोगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, इसके टोटल 30 क्वेश्चंस दूंगा। याद रखना डिविजिबिलिटी रूल के पर बेस, डिविजिबिलिटी जो रूल है उस पर बेस्ड आपके पास एसएससी मेंस देने बैठोगे तो एक क्वेश्चन आना है। इसके मैं 30 क्वेश्चंस आप लोगों को देने वाला हूं। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैं क्लास में करवा दूंगा और बचे हुए क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद कर लोगे, अपने आप से उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे। ये हमारी प्रोसेस होगी सिर्फ और सिर्फ पहला डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने में। और मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर आपने इतनी मेहनत इसके लिए कर ली, अगर इस टाइप से आप लोग एक पॉइंट पर, और ऐसे ध्यान रखना कम से कम 10 क्वेश्चन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हो तो ऐसे कम से कम मैं आप लोगों को 25 सेट देने वाला हूँ। 25 सेट, ईच क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का होगा तो 750 क्वेश्चन यहाँ पर कर लोगे और लास्ट में 250 क्वेश्चन मैं और दे दूंगा। तो कम से कम नंबर सिस्टम पर आप लोग 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जब हम लोग नंबर सिस्टम खत्म करेंगे आप लोग खुद सोचिए उसके बाहर क्या बचेगा। लेकिन यहाँ पर अगर रेगुलर रहोगे तो इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो इन क्वेश्चंस को आप लोग नहीं कर पाओगे। याद रखना, ऐसा मत कर लेना कि ये वीडियो मैं एक साथ देख लूँगा, एक साथ देख लूँगा। एक साथ वाला टाइम कभी नहीं आता। रेगुलर डेली आप लोगों को शाम को 8 बजे नंबर सिस्टम का वीडियो मिल जाएगा। मॉर्निंग में मैं आप लोगों को मॉर्निंग में 7 बजे पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट सिलेबस रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आप लोग देख सकते हो। रेलवे वाले के लिए कंप्लीट सिलेबस, और इवनिंग में आप लोगों को नंबर सिस्टम का एक अपने पास वीडियो मिल जाएगा शाम को 8 बजे। रेगुलर देखा करो। अब हम लोग आइए शुरुआत करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये है हमारा पहला वीडियो, मत मानना, ये है हमारा पहला पॉइंट। मैं शुरुआत में आप लोगों को ऐसा नहीं समझाऊंगा कि ये अपने पास रियल नंबर है, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर के 2 भाग, ये वो बाद में जाकर कहीं हम लोग, जब आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तब उन चीज़ों को हम लोग शुरुआत करेंगे। उनसे जो चीज़ें आएंगी वो मैं एक बार कहूँगा कि आप लोग याद कर लो। दूसरा पॉइंट जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें ए बी या ए बी सी या अपने पास एक नंबर क्वेश्चन और अगर आ जाए एक्स वाई, याद रखना मैं वो वाले क्वेश्चंस तो आप लोगों को हमेशा करवाने ही वाला हूं जो एसएससी में आ सकते हैं, सीडीएस में आ सकते हैं, या और क्वेश्चन जो उससे ऊपर के लेवल के भी अगर कभी क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पॉइंट पर, उसको भी हम लोग अच्छे से, सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझने की शुरुआत करेंगे। यहाँ से उसी में 10 सेकंड नंबर, और उसके बाद ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर क्वेश्चन आपने देखे होंगे। 1 से 400 तक 3 कितनी बार यूज होगा, कुछ भी आ जाए 7, जैसे 6 2 3 से 2
940 तक 3 कितनी बार यूज होगा, 4 कितनी बार यूज होगा, 5 कितनी बार यूज होगा, ये मैं आप लोगों को 3 पॉइंट का बेसिक समझाऊंगा अच्छे से। जैसे यहाँ तक तो मैंने आप लोगों के लिए पहले वाला जो पॉइंट था उसमें टोटल मैंने आप लोगों को क्या किया है, टोटल 25 पॉइंट लिख दिए। अब आगे एक बार ज़्यादा टाइम नहीं लो, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसके इस टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे और उसके वही 30 क्वेश्चंस हम लोग मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो समझाने वाले होंगे, जो आपको समझ में मतलब मुझे समझाने चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। दूसरा ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस खुद को भी करनी है। 40 दिन में 1000 के लगभग क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग खुद देखना कि आपका नंबर सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप लोग एक एक टॉपिक को पकड़िए, नंबर सिस्टम, कभी एवरेज, कभी एलिगेशन, उनको कंप्लीट करते चलो और उसके बाद कभी भी उस टॉपिक पर वापस से टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ाया नंबर सिस्टम फिर देख लिया, कल पढ़ाया फिर देख लिया किसी ने, परसों पढ़ाया फिर आपने देख लिया, आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़िए और अगले 5 साल बाद तक कोई क्वेश्चन जो बने उनको आप लोग खुद कर पाओ, इस टाइप से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग 2 नंबर पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा और 60 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँगा यहाँ तक आपको। जब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे, डिजिट्स को जैसे पलट दिया जाए, जैसे a + 10b, b + 10a कर दिया जाए, 3 डिजिट ऐसे हैं, इनको पलट दिया जाए। आपने अगर कभी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे और ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 7 का भाग दे दिया जाए, 9 का भाग दे दिया जाए, डिजिट बदल दी जाए, डिफरेंस क्या होगा। यहाँ तक मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चंस फिर इसके जो 4 नंबर जो पॉइंट है, 3 नंबर उसके करवाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ 9 पॉइंट सर्किल या डिजिट सम या डिजिटल सम। कोई भी आदमी आता है, हर व्यक्ति अपना एक नया नाम देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका सही जो नाम है डिजिट सम या अपने पास 9 पॉइंट सर्किल, इसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और ये एक ऐसा टाइप है जो कम से कम अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, अच्छे से सीख लिया, तो मेंस में कम से कम अगर इस पर आपने ठीक काम किया है तो आपके अभी जितना टाइम लगता है उसमें कम से कम आपको 10 मिनट बचाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करोगे, ये 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कभी कभार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली कभी प्री में 1 या 2 बार एसएससी में क्वेश्चन आया होगा, सीडीएस में भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ बाइनरी का ही आया हुआ है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसका कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ, लेकिन मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा। और 30 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ तक कर चुके होंगे और उसके बाद हम लोग 6 नंबर पॉइंट पर जब आएंगे, 6 नंबर वीडियो नहीं, ध्यान रखना ये वीडियो यहाँ तक जब मैं आपको कंप्लीट 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा और 6 नंबर पॉइंट पर जब मैं आपको पहुँचूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि जो आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, जिस चीज़ को नंबर सिस्टम बोलते हो, जिसमें अपने पास सारे के सारे पॉइंट्स है ना, रिमाइंडर थ्योरम है, ये थ्योरम है, वो थ्योरम है, जितनी भी थ्योरम्स है, कोई ऐसा पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं पढ़ाऊं। लेकिन इससे पहले जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपके लिए 150 क्वेश्चंस कर चुका हूँगा और आपके खुद के दिमाग में खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा नंबर सिस्टम। फिर वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ये नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ये 0 से 9 डिजिट होती हैं, ये अपने पास रियल नंबर होते हैं, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो सारी चीज़ें यानी कि 9 या 10 वीडियो के बाद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा जब हम लोग 150 क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास की। हम लोग शुरुआत करते हैं जो मतलब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा आपको पता है, मैं किसी भी पॉइंट को उठाता हूँ, कोई भी चैप्टर, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है कि किसी भी चैप्टर को मैं कहीं से पढ़ाऊँ और स्टूडेंट के दिमाग में 100% घुसा दूंगा। चाहे उसका 5th स्टैंडर्ड का भी अगर मैथ्स है तो मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं आपको आसानी से मैथ्स सिखा सकता हूँ। देखना, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को जो याद करने वाली हैं या जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना जो आप लोगों को याद रखनी है। अगर कभी भी किसी नंबर में, और ये जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आपको अगर इनका मेल आईडी अपनी मेल पर अगर चाहिए या आप लोग देख सकते हो, मेल नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग अपना देख सकते हो कहाँ पर, टेलीग्राम के चैनल पर मैथ्स विद पवन राव पर आप लोग जाइए, वहाँ पर सारे के सारे ये मिल जाएंगे। कुछ भी मैं नहीं मिटाता हूँ, सारी की सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ।
20 और 24 में अगर भाग देना है तो आपके पास तरीका ये होता है कि शेष क्या बचेगा। तो शेष बचाने के लिए जो तरीका, जो कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग कर सकते हो इसको 44 और 44 में 5 का या किसी भी नंबर का भाग दो तो शेष कितना बचेगा, 4। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, इस चीज़ को कोई बड़ा नंबर आ जाए तो इसको ऐड मत किया करो। हमेशा आप लोग दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ताकि जो भी मैं डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों को सिखाऊं वो आपके दिमाग में खुद ही घुस जाए, खुद ही घुस जाए। ये डिविजिबिलिटी के रूल बनते कैसे हैं आप लोगों को मैं हर पॉइंट का क्यों समझाऊंगा और उसके बाद उसको रटवाऊंगा। अगर मैं बोलूँगा ना कि सूखा ही रट लो, इसको रट लो चलो, तो बच्चा मतलब चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से है, चाहे बीटेक बैकग्राउंड से है, चाहे बीएससी किया हुआ है, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से है, ध्यान रखना सिर्फ हर बच्चे को पसंद आता है पहले बेसिक और उसके बाद ट्रिक्स। अगर ओनली ट्रिक्स रटवाऊंगा तो आप जितनी बार मैं वीडियो बताऊंगा, जितनी बार मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, उतनी बार ही आप देखने आओगे, या कोई दूसरा टीचर या फैकल्टी पढ़ाएगा तो उसके पास भी देखने जाओगे, जितनी बार पढ़ाए। लेकिन अगर एक बार बेसिक से सीख लिया तो फिर जिंदगी भर के लिए वो आप लोगों के लिए याद रह जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। याद रखना, ध्यान रखना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर अलग अलग करने के बजाय आप लोग डिवाइड, इसको अलग अलग ही भाग दिया करो। 20 में भाग दोगे तो कितना बचेगा, शेष 0, और इसमें भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 4। बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर लिया करो और आंसर कितना आ गया हमारा, 4। ये अपना आंसर होगा। हम लोग ऐसे अलग अलग ही कर लेते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर कभी भी 20 इंटू 24 हो और डिवाइड करना आपको 5 से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको इंटू करके, आप लोग पहले ही इंटू नहीं करना है, यहां पर आप लोगों को अलग अलग ही फाइंड आउट करना है। ये अपने पास 4 है, 0 सॉरी, और ये अपने पास 4 है। बीच में अगर इंटू का साइन है तो अपने पास दोनों रिमाइंडर को इंटू कर दिया करो और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0। मैं आपको रिमाइंडर निकालना क्यों सिखा रहा हूं, मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल सिखा रहा हूं। और डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि उस संख्या में कंप्लीट भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम लोग कब बोलते हैं कंप्लीट भाग जा रहा है, याद रखना, हम लोग 6 से 4 बार और 24, लास्ट में बच गया 0। तो कभी भी अगर लास्ट में शेष 0 बचे तो हम लोग बोलते हैं कि डिविजिबिलिटी का रूल जो है 6 से कंप्लीट भाग जा रहा है, यानी कि 24 जो है 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीट पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे हैं और रिमाइंडर जो अपने पास 0 बच गया, इसका मतलब ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 20x प्लस 30y प्लस अपने पास 7, डिवाइड करना है 5 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या बचेगा। तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर x और y आगे, तो अब हम लोग कैसे बता सकते हैं। याद रखना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग रूल बनाते हैं और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अपने पास 0, x में कुछ भी बचे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, अपने पास यहाँ पर x ही बचे मान लो। यहाँ पर 30 में भाग दिया तो 0 और बीच में इंटू का साइन है तो y, और 7 में भाग दिया तो 2। क्या 0 से इंटू करने पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और अपने पास आंसर कितना आ गया, यानी ये जो शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, वो 2 बच गया। तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल है क्या, आप कहोगे 2 अगर शेष बच रहा है तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब घर पर बैठे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा या आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए कि सर यहाँ पर तो आप प्लस और इंटू का तो बता दिया, अगर कभी यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ जाए या डिवाइड का साइन आ जाए वो आपका काम नहीं है, मैं सारी दिमाग में तो आना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको खुद ही समझाऊंगा जब टाइम आएगा, जिस चीज़ का जहाँ टाइम आएगा वहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो इस चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को खुद को ही समझाऊंगा, खुद को ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे कहीं पर अपने पास ऐसा हो, क्या अपने पास ऐसा आ जाए कि 23x प्लस अपने पास 21y, ऐसा अगर अपने पास हो, प्लस अपने पास 22, ठीक है ना। यहां पर अगर डिवाइड करें हम लोग 5 से, या थोड़ा सा और अच्छा मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, जैसे 31x प्लस 21y, ये समझना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है। याद रखना, इसमें आप लोग डिवाइड करोगे, 30 में भाग दोगे तो 1, और यहाँ पर बच गया अपने पास x,
यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे 20 में भाग दोगे तो शेष और इनटू बच गया y। इसका मतलब अपने पास शेष कितना बच गया, यहाँ से तो x बच गया और यहाँ से y बच गया। तो ये लाइन है बहुत आसान लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। मुझे ये बताइए आप लोग, इसमें अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, अगर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपने पास ये जो पॉइंट है x प्लस वाई अगर 5 से डिविजिबल होगा, x और y में अगर 5 का भाग चला जाएगा तो कंप्लीट डिवाइड होगा। अब डिपेंड करेगा ये किस पर, x और y पर डिपेंड करेगा। x और y पर पूर्णतः विभाजित है, x प्लस वाई का मान 5 है तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ये नंबर भी। मुझे अब इस नंबर को नहीं देखना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ समझ पा रहे हो क्या। अब मुझे इस नंबर को नहीं देखना, किसी को मैं बताऊंगा ये नंबर है, अच्छी बात है। अगर x प्लस वाई 5 से विभाजित है तो ये नंबर भी 5 से विभाजित होगा। क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या। मैं आपको फिर बताता हूं कि इस चीज को आप लोग कैसे लिख सकते हो। हर बच्चे को एक बार साथ लूंगा, उसके बाद कंप्लीट देखना। ये 40 वीडियो में आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी। डिवाइड करें 5 से तो यहाँ भाग जा रहा है तो इसको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो अब मैं नहीं देखूंगा, यहाँ पर कंप्लीट भाग जा रहा है, नहीं अपने पास देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा कि x प्लस वाई जो है दोनों का सम अगर कभी भी 5 से हो सकता है, ये 1 हो ये 4 हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 हो ये 2 हो, ये 2 हो ये 1 हो, उस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोग रख कर देख सकते हो। ये 3 रख दूँ मैं और इसकी जगह मैं 2 रख दूँ तो क्या कंप्लीट डिवाइड होगा क्या। तो मैं क्या करता हूँ, 31 गुना 3 करोगे तो 93 और 21 गुना 2 करोगे 42, डिवाइड करोगे 5 से तो ये अपने पास कितना हो गया 135। हाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, देख लो। कुछ भी रखो, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि x और y अपने पास डिविजिबल होना चाहिए। किससे, 5 से x प्लस वाई का मान 10 हो सकता है, सम 5 हो सकता है, सम 15 हो सकता है, डिवाइड होगा ध्यान रखना। एक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी के रूल जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और जैसा आपको पता है इसमें कम से कम मैं 24-25 पॉइंट समझाने वाला हूं, तो चिंता मत करना, बहुत डिटेल से, बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट, इसमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद समझाने की गारंटी मेरी है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को 3 मिनट पीछे करो और उसको वापस देखने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने स्टूडेंट को थोड़ा सा आजकल कम कर दिया है लाइव पढ़ाना। वैसे ये वीडियो भी एकदम लाइव ही है, पूरा का पूरा मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ और डायरेक्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। लेकिन लाइव में कोई बच्चा 10 मिनट बाद आता है, कोई 15 मिनट बाद आता है, कोई आधे घंटे बाद आता है, कोई 40 मिनट बाद आता है, कोई लास्ट में ख़त्म करते होते हैं तब आता है, फिर उनको कुछ समझ में आता है नहीं। लाइव में हम लोग कोई भी प्रैक्टिस सेशन चला सकते हैं, लेकिन कंप्लीट टॉपिक अगर कभी पढ़ाना है तो वो आप लोगों को रिकॉर्डेड ही पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि उसमें आप लोग शुरुआत से देखते हो। अब मैं दूसरा पॉइंट क्या समझा रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर अपने पास है, मान लीजिए 54 अगर नंबर है, इस नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 10 × 5, यानी कि ये दहाई के स्थान पर जो डिजिट है ये अपने पास इसका मान 5 नहीं है। ध्यान रखना ये नंबर 50 + 4 है, तब जाकर ये अपने पास 54 बना है। तो कोई भी नंबर अगर अपने पास ऐसे है, पहली डिजिट अगर A है और दूसरी डिजिट अगर B है, तो इस चीज़ को अगर लिखना चाहो ध्यान रखना, यहाँ पर 50 नहीं है, इसका मान है 54। यहाँ पर जैसे मैं फिर समझाता हूँ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अपने पास 3, 4, 7 अगर है, स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वो चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी होंगी, मैं भी पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 3 का मान 3 नहीं है, 3 का मान है 300 इस संख्या में टोटल अगर ऐड करें तो। 4 का मान कितना है 40, 4 नहीं है, 7 अपने पास है। और कभी कभार अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये A × B भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को 2 डिजिट का अगर कभी भी नंबर लिखना है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, A + 10B हम लोग ऐसे लिखते हैं। जो हमारा लिखने का तरीका ये है, यानी इस नंबर को ये 1000 प्लेस 100 प्लेस पर अगर है तो 3 × 100, और ये अगर 10 प्लेस पर है तो 4 × 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा या याद है ना, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये चीज़ें आप लोगों को याद होंगी। अगर 3 डिजिट का कभी भी मुझे नंबर लिखना पड़े, कोई भी नंबर है A, B और C, इसको इस फॉर्म में अगर मुझे कभी भी, बस ये लिखना सीख लो, फिर मेरा काम आगे का आप चिंता मत करना। तो यहाँ पर अपने पास इसको क्या लिखते हैं, A,
ये दूसरा अपने पास 10b होगा और ये अपने पास कितना होगा 100c। इन चीज़ों को हम लोग ऐसे लिखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सभी लोगों को। मान लो कोई भी नंबर है अपने पास 4c और d, एक फिर लिखता हूँ और आज की क्लास उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। a b c d मान लो ऐसे है तो फिर ये तो a है, ये फिर 10b है, ये फिर अपने पास 100c है और ये अपने पास कितना है 1000d है। ये देखिए आपके पास दूसरा पॉइंट ये याद होना चाहिए। और पहला पॉइंट मैं बता चुका हूँ, कभी भी अगर ऐसा हो डिवाइड हो रहा है जैसे 20 + y + z में 5 का अगर भाग देना है तो यहाँ तो कंप्लीट भाग चला जाए, उसको हम लोग देखते ही नहीं है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि y + z कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, किससे, अपने पास 5 से। इसको एक बार भाग जाते ही 0 अगर आ गया तो उस चीज़ को देखते हम लोग है ही नहीं। उम्मीद है थोड़ा सा बेसिक मैं आपका क्लियर कर पाया हूँगा। ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की शुरुआत करते हैं। तीसरे पॉइंट की नहीं, अब कुछ याद नहीं करना, अब आपको सारी चीज़ें मैं खुद ही समझाऊंगा, आपके दिमाग में खुद ही घुसेगा। देखना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पहला पॉइंट जो है अपना वो है 2 का रूल। ध्यान से समझते चलना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। 2 का रूल बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल की, टफ लेवल की, बढ़िया लेवल की चीज़ें अगर पढ़नी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही काम है। और वो काम क्या है, वो अपने पास ये है, a + 10b + 100c प्लस अपने पास यहाँ पर 1000d। मान लो ऐसे मैं नंबर आप लोगों के लिए लिखता हूँ, a + 10b + 100c + 1000d। तो ये जो होगा अपने पास, इसको आप लोग डिवाइड करते हो किससे, 2 से डिवाइड अगर करते हो तो 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ शेष कितना बचेगा 0, यहाँ 1000 में 2 का भाग, यहाँ शेष कितना बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 0 और यहाँ पर कितना बचेगा a। तो हाँ ना बताइए, क्या आप लोग इन पहले वाले डिजिट्स को देखने की ज़रूरत है या सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को देखने की ज़रूरत है? क्यों है लास्ट डिजिट देखने की ज़रूरत? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? और हर पॉइंट इसी टाइप से, इसी तरीके से मैं आपको बेसिक से सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए फिर से आप लोग कोशिश करना सीखने की, जानने की, पहचानने की। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को ही क्यों देखते हैं? यहाँ जो शेष बचेगा वही अपना रिमाइंडर होगा। कंप्लीट भाग चला जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं जाए तो नहीं है अपने पास। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 3 4 6 8 3 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट में भाग देकर देखते हैं तो रिमाइंडर बचेगा 0। और जब 0 रिमाइंडर बचे तो मैं बोल सकता हूँ क्या कंप्लीटली डिविजिबल है। हाँ ना बोलो, समझ पा रहे हो क्या? जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 4327897 अपॉन 2, तो मैं बोलता हूँ बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कौन से डिजिट में भाग देते हैं? सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में। और 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना बचेगा 1, और इसमें भाग देने पर शेष कितना बचेगा 1। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, आगे चलता हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको पहले ही बताया मुझे टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये 40-42 वीडियो 50-50 मिनट के कंप्लीट देख लोगे तो नंबर सिस्टम की कौन सी ट्रिक्स कहाँ से कैसे क्यों बनी होगी वो आपको खुद को ही समझ में आएगा। लेकिन शुरुआत थोड़ी सी मेरी स्लो लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े, अगर ऐसा कहीं पर है ABC या उल्टा लिख देता हूँ ABC, तो इस चीज़ को लिख सकते हो A + 10B + 100C, ऐसे लिख सकते हो। या कभी भी ज़रूरत पड़े ये कहीं दिखाई दे और तो उसको हम लोग 3 डिजिट में अगर लिखना पड़े तो उसको CBA ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, वापस 3 डिजिट ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। आइए अगला पॉइंट, उम्मीद है और ये सारे के सारे रूल पढ़ाने के बाद, पॉजिटिव एकाधिका, 19 का रूल, 39 का रूल, 51 का रूल, 13 का, 37 का, थोड़ी देर बाद 2 क्लास आप लोग लीजिए, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आप लोग खुद ही बनाना शुरू कर दोगे, वो आप लोग खुद ही देखना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 4 का रूल अपने पास क्या होगा, 4 का रूल अगर, और 8 का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला 2 नंबर पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, 4 का रूल क्या होगा, ठीक है ना, अपने पास डिविजिबिलिटी रूल। तो एक ही तरीका आपके पास है दिमाग में, कभी अगर भूल जाओ, आप लोगों को लगे कि ए, बस एक ही तरीका आता है हमें, A
प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d, इस प्रकार से, और इसको डिवाइड करना है आप लोगों को किससे, 4 से। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 4 का यहाँ 1000 में भाग दोगे तो क्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्या? अगर 4 का यहाँ भाग दोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डी बच रहा है, लेकिन 0 से गुना करने पर अब आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि 1000 में भाग देते हैं और डी से इंटू करो नहीं करो क्या फ़र्क पड़ता है, ये 0 इंटू डी बनेगा। तो इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या यहाँ पर आपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो लास्ट की कितनी डिजिट देखते हैं, 2। और क्या 10b प्लस 1 लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है, तो क्या इसको लास्ट में बी ए भी लिख सकते हैं क्या? तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग कंप्लीटली चला जाए तो कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं जाए तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल नहीं, 2 एग्जाम्पल, 3 4 6 2 7 8 4। क्या अपने पास, या यहाँ पर ले लीजिए अपने पास 2 3 2, क्या 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्या? तो आप लोग क्या करोगे कि हाँ, लास्ट की सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट चेक करते हैं, 2 ही क्यों करते हैं? क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? अब तो ऐसे हर रूल में बताऊंगा कैसे बना होगा, आपका दिमाग खुलेगा नंबर सिस्टम में। और जब दिमाग खुल जाएगा 150 क्वेश्चन करवाने के बाद, फिर मैं आपके लिए जो रियल में जो अपना इससे अपने पास पहले जो पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा 6 पॉइंट 5 पॉइंट जो 150 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे एसएससी में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन 10 में से, पहली बात। लेकिन उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका दिमाग चलना शुरू होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, कहीं पर 4 6 2 1 7 3 डिवाइड करना है हम लोगों को 4 से, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में भाग देकर देखा करो, क्या 73 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो एक कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, जैसे लास्ट अकेली डिजिट नहीं देख सकते, ध्यान रखना, जैसे 34 दे दिया अपॉन 4, तो लास्ट अकेली में तो जा रहा है, लास्ट 2 में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आइए अगला पॉइंट मैं बताता हूं कौन सा, और ये सारे लोग समझना 8 का रूल क्या है। पॉइंट नंबर 3 अपने पास 8 का रूल, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल पूरा लिखना चाहो तो, लेकिन वो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो मैं एक बार लिख चुका हूं, अब बार बार उसको लिखने में टाइम लगेगा। और इसको आप लोग विशेष तौर पर अच्छे से, ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। इसमें लास्ट में अब याद होगा, 2 में कितने देखते हैं, 1 डिजिट, 4 में कितने देखते हैं, 2 डिजिट, 8 में कितने देखते हैं हम लोग, 3 डिजिट, देखना। लेकिन 3 देखते नहीं है हम लोग, क्यों नहीं देखते 3? 2 से ही कैसे करोगे क्वेश्चन? अपने पास 100c प्लस 1000d, इस प्रकार से अपने पास चलता है, डिवाइड करोगे 8 से, तो याद रखना यहाँ तो अब की बार 0 शेष बचा, लेकिन इसके बाद अपने पास 0 शेष नहीं बचेगा, तो लास्ट की 3 डिजिट हमें देखनी पड़ेंगी। कोई भी नंबर अगर हो तो उसके लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जा रहा है तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 8 का भाग अगर नहीं जा रहा तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इस चीज़ पर मैं वापस आता हूँ, 1 मिनट के लिए आप लोग ध्यान देना, 1 मिनट के लिए सीखने की कोशिश करना आप लोग। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं भी कोई नंबर है 3 2 4 6 2 अपने पास 3 2, इसमें 8 का डिविजिबिलिटी अगर रूल चेक करना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने पास लास्ट की 3 डिजिट देखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही देखा करो, लेकिन तीसरी डिजिट दिमाग में रखा करो, इवन है या ओड है। इवन या ओड आपको पता है क्या? जो नंबर 2 4 6 8 0 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिनकी लास्ट डिजिट उसको इवन बोलते हैं, और जो 1 3 5 7 हो उसको ओड बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी, फिर भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो सिर्फ लास्ट की 2 ही डिजिट देख लो ताकि आपको टाइम नहीं लगे। तो ये अपने पास 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ऐसे 232 को आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि 8 गुना 2 16 और 8 9 72, ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा अगर अपने पास इवन है तो। यहाँ पर कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ है 6 2 4 6 7 8, डिवाइड करना है 8 से, तो बताइए कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो आपको इस चीज़ में टाइम लगेगा देखने में 3। आप ये इवन अगर है तो लास्ट की 2 में ही आप लोग देखा करो, और लास्ट की 2 में डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 2 से 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या? अब आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन बन रहा होगा सर ओड आ जाए तो, और ये क्वेश्चंस बनने चाहिए।
ध्यान रखना, ये अच्छी बात है, ये क्वेश्चंस बनने चाहिए। इवन वाला तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 2 3 7 8 4 अपने पास लास्ट में मान लीजिए आ गया अपने पास 8, डिवाइड करना है 8 से, तो तीसरा जो नंबर है वो क्या इवन है क्या? आप कहोगे हाँ इवन है, तो सिर्फ 2 देख लीजिए, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ओड नंबर आ जाए, कोई भी अगर ओड नंबर आता है, जैसे अपने पास ऐसा आ जाए 6 2 4 3 2 4, क्या अपने पास ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा? ऐसा अगर कभी भी आए और तीसरा नंबर कौन सा आ गया अब की बार ओड, तो याद रखना इसमें हमें 4 जोड़ना है, 4 जोड़ के 28, 28 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ये याद रखना। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कहीं भी 3 6 2 7 1 2 ऐसे अपने पास आ गया, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो आप चेक करोगे। इवन होता तो 2 में ही दे लेते। अब अगर इवन नहीं है, ओड है, तो लास्ट में 4 ऐड कर दिया करो, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 12 में 4 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का भाग दोगे तो शेष कितना बच गया 0। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आया हो क्या 8 का रूल क्या है? और ये अगर आप लोग 5-7 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो आपका इतना टाइम बचाएगा, इतना टाइम बचाएगा। आप लोग खुद देखना कि सिर्फ और सिर्फ अगर ओड आ जाए तो 4 ऐड करके देख लो, इवन आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट 2 में ही देख लो। क्यों होता है ऐसा? जैसा मैं आपको वादा कर चुका हूं कि मैं हर चीज़ का क्यों बताऊंगा, क्यों हुआ, कौन सी थ्योरम कहाँ से कैसे आई, ये अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे सारे नंबर सिस्टम के वीडियो आप लोग देख लेना। देखना ये ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग इस पर थोड़ा और काम कर लेते हैं, हम लोग जो आगे पहुँचते हैं तो इस पर काम करते हैं कि अगर यहाँ पर अपने पास 2 3 2 4 6 8 या 0, मतलब अगर मैं इवन नंबर रख दूं सी की जगह तो वो बनाएगा 200 400 600 800, जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, कोई बड़ा नहीं है कि भाई बहुत ही बड़ा पॉइंट है सर ऐसे कैसे आया होगा। अगर आप लोग यहाँ पर अपने पास, अगर अपने पास यहाँ पर 1 3 5 7 और 9 आ जाए, अगर सी का मान, सी की वैल्यू अगर 1 3 5 7 और 9 आ जाए, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में यहाँ पर तो इसका मान बचता है 0, और इस कंडीशन में शेष कितना बचता है 4। शेष कितना बचता है 4 बचता है। तो इसका मतलब कि यहाँ से भी शेष फिर 4 बचाना चाहिए क्या हम लोगों को, और यहाँ से भी शेष जो है रिमाइंडर कितना बचाना चाहिए 4, ताकि 4 इधर और 4 इधर, टोटल मिलकर कितना हो जाए 8। तो इस चीज़ में हम लोग 4 ऐड करके देख लेते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस चीज़ में 4 ऐड करने के बाद कंप्लीटली डिविजिबल होगा कोई नंबर, इसका मतलब वो नंबर खुद पड़ा रहेगा, तो उससे 4 शेष ही बचना है। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं घुसा। अगर किसी नंबर में आप लोग 4 ऐड करने के बाद वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 8 से, इसका मतलब उस नंबर को अगर कंप्लीटली डिवाइड करें ओनली, तो वहाँ से शेष जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा हमेशा 4, और यहाँ से हम लोग 4 ही तो चाहते हैं। अगर ये बात आपके दिमाग में नहीं घुसी हो तो याद रखना, क्या ध्यान रखना कि अपने पास इवन नंबर हो तो लास्ट के 2 डिजिट, ओड नंबर हो तो लास्ट के हमारे पास 2 डिजिट में 4 ऐड करके हैं, उससे देखते हैं तो अपना टाइम बचेगा। मुझे आप लोग ये बताइए, और एग्जाम्पल भी मैं काफ़ी सारे साथ साथ आपको देता रहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। टोटल ये 25 पॉइंट पढ़ाऊँगा पहले, उसके बाद 30 क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, और छठे नंबर पर इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएससी में 3 भी आ सकते हैं इन 5 पॉइंट से। फिर मैं आपको नंबर सिस्टम डिटेल से सारा का सारा नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा। तो मुझे बताइए, क्या पहला रूल 2 का, दूसरा डिविजिबिलिटी रूल किसका 3 का, 3 का नहीं 4 का, तीसरा डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को 8 का। अब क्या आप लोग मुझे बताओ, क्या डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अगर कभी भी 16 का बनाना है, या डिविजिबिलिटी रूल कभी भी अगर आप लोगों को बनाना है अपने पास 32 का, या बनाना है नीचे 64 का, या बताना है 1024 का, क्या आप लोग खुद ही बना सकते हो क्या? मुझे ये बताइए। ये पॉइंट सारे बच्चे अच्छे से, सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? पहली बात मुझे समझाने की कोशिश कीजिए आप लोग।
आगे मैं चलता हूँ, अगला पॉइंट अब मैं शुरुआत करता हूँ ये यहाँ तक। मुझे बताओ, इसके लिए लास्ट की 1 डिजिट देखनी होती है, इसके लिए लास्ट की 2, मतलब जितनी पावर लगे, 2 की पावर 4 लग रही है तो लास्ट की 4 डिजिट, लेकिन ये ज़्यादा आते नहीं, 8 तक ज़्यादा आता है, तो उसका मैं नियम आप लोगों को बता चुका हूँ। 32 अगर है तो लास्ट की कितनी डिजिट देखोगे बताओ, 5। 64 है तो लास्ट की कितनी डिजिट देखोगे, 6। ये होता है 2 की पावर 10, तो लास्ट की कितनी डिजिट्स आप लोग देखोगे, लास्ट की 10 डिजिट आप लोगों को देखनी है। अगर 1024 या उसके और तरीके होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी उसकी चिंता आप लोग मत करो। अब हम लोग 6 पॉइंट से शुरुआत करते हैं, 6 नंबर पॉइंट से, और उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ 5 का डिविजिबिलिटी रूल। जितना मुझे पहले 5 को समझाने में टाइम लगा है, अब आगे मुझे टाइम लगेगा ही नहीं, आप लोग खुद ही देखना। 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो होगा वो a + 10b। अब आप लोग खुद ही बताओ कि आपका दिमाग मेरे से आगे चल रहा है क्या, और यही तो मैं चाहता हूँ। अरे सर अब तो समझ में आ रहा है हमें। मुझे बताओ 5, आप बोलोगे यहाँ कंप्लीट भाग जा रहा है, शेष कितना बचेगा, 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो क्या सिर्फ a में ही भाग देकर देख लें क्या? a में कंप्लीटली a में भाग देने पर अगर 0 शेष बचे तो बोल दूंगा कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 0 शेष नहीं बचे तो मैं मना कर दूंगा। मेरा क्या लगता है, 3, 2, 4, 5, 7 डिवाइड करना है 5 से, क्या कंप्लीट डिवाइड होगा क्या? सिर्फ लास्ट डिजिट में देखना है, तो आप बोलोगे नहीं, 2 शेष बच रहा है 7 में भाग देने पर, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। और कोई पूछे कि शेष कितना बचेगा, तो वो भी साथ साथ आप लोग समझते चलो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, कहीं पर भी ऐसा हो 6273,420 लास्ट में भाग देना है 5 का, क्या 0 में 5 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो ये अपना सही है। किस किस में जाएगा 5 का भाग, लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 5 हो या 0 हो। 5 में भी जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, 0 शेष तो इसमें भी जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लास्ट डिजिट में ही देख लेते हैं, या बोल देते हैं कि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए, या लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। क्या आप लोग 6 नंबर पॉइंट जो है मेरा वो है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं अगला समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 7 अपने पास है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। पहले 2 की पावर मैंने लेके चला, अब मैं आप लोगों के लिए चल रहा हूँ किसकी पावर, 5 की पावर मैं आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ कि 5 की पावर का रूल क्या होगा। तो ये जो है अपने पास a + 10b + 100c प्लस अपने पास 1000d, ये 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 25 का, सॉरी। तो मुझे बताइए 25 का रूल बनाने के लिए क्या आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है और इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट का, और इस चीज़ को अगर ऐसा कभी भी हो a + 10b, तो क्या इस चीज़ को हम लोग ba लिख सकते हैं क्या? इस चीज़ को मुझे आप लोग बताइए, क्या ba आप लोग लिख सकते हो क्या? तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं हो रही तो नहीं होगा। और लास्ट की 2 डिजिट 25 का भाग कौन कौन से में जाएगा हम लोग ये भी याद कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी याद कर लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट 00 हो सकती है, 50 हो सकती है और 75 हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ यही होंगी तो 25 से भाग जाएगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 3, 2, 4, 5, 6, 2 डिवाइड करते हैं 25 से। बताइए कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? आप, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? आप मना करोगे कि लास्ट के सर 2 डिजिट में देखना है, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे शेष बचेगा 10। लेकिन इसी चीज़ को मैं ऐसा लिखता हूं 6, 4, 6 कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे, डिवाइड करना है 25 से, तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? हाँ डिविजिबल होगा। शेष कितना बचेगा, 0। क्या 25 का रूल समझ पाए हो क्या? ऐसे ही आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर 8 नंबर कौन सा पॉइंट आपको समझना है, डिविजिबिलिटी रूल 125 का। और इसमें आप लोगों को ये देखना है कि लास्ट की डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं, और क्या यहाँ तक तो अपने पास शेष कितना बचेगा, 0। तो क्या आपकी बार 3 डिजिट लोगे क्या? जैसा अपने पास 2 का रूल चलता है, 2 में 1, 4 में 2, ऐसे ही 5, 25, 125, 625, इसमें कितने डिजिट देखोगे, 3 डिजिट्स। अब मुझे बताओ ये चीज़ें क्या आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे क्या?
और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कितना है अपने पास, 9 पॉइंट जो है 625 में लास्ट की कितने डिजिट्स देखोगे, 4 डिजिट्स। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग कर लोगे। क्या आगे चलें? अगला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए, मैं 2 4 6 8 2 4 8 16 32 1024 फिर 5 की पावर चलती रहे, जितनी पावर उतना ही आपको नंबर देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है एक, वो है अपने पास यहाँ पर कितने पॉइंट हो चुके हैं, अपने पॉइंट हो चुके हैं 9। तो 10 नंबर पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। और 10 नंबर पॉइंट क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इसको विशेष तौर पर अच्छे से सही टाइप से ढंग से समझने की कोशिश करना आप लोग। तो ये होगा A, ये अपने पास 10B, ये अपने पास 100C, ये अपने पास 1000D। और अगर मुझे रूल चेक करना है किसका, 3 का, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोगों को चेक करना है तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका अपने पास ये होता है कि आप लोग यहाँ पर कितना बचेगा D, यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा C, डिवाइड करके देख लो, क्योंकि 999 में तो भाग जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो 999D प्लस D, तो इसमें तो भाग जा रहा है 0 से, और यहाँ पर बचेगा कितना D। या वैसे 1000 में भाग देकर देख लो, यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास B और यहाँ पर क्या बचेगा A। अब की बार अपने पास डिजिट्स का सम बचा है, इस चीज़ को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते BC अपने पास DCBA, इस चीज़ को नहीं लिख सकते, वो तो A, और ऐसे अगर 10 और 1000 लगा हुआ है तो लिख सकते हो DCBA। तो अब की बार रूल क्या बन गया, जैसे शुरुआत में आपको बता कर आया था, अब की बार रूल बन गया कि डिजिट्स का जो सम है वो 3 से अगर डिवाइड होगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ये रूल किसका बन गया अपने पास, 3 का। मतलब अगर कहीं भी 3621 अगर है, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो लास्ट की 2 डिजिट या 1 डिजिट नहीं देखते 3 में, कितने डिजिट्स हम लोग देखते हैं, ऐड करते हैं 9 9 और 2 11 और 1 12, डिजिट का जो सम है ऊपर वो भाग जा रहा है। या एक बार फिर आप लोग सिंगल डिजिट बना सकते हो, तो 0 तो भाग जाएगा, एकदम ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ डिजिट का सम क्या 12, यहाँ भी भाग देकर देख सकते हो, लेकिन लगे कि फिर मुझे ऐड कर लूँ तो फिर ऐड कर सकते हो, तो 3 में भाग जा रहा है, ये अपना आंसर होगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 4621, डिवाइड करो 3 से, तो ऊपर वाला ऐड करो 10 12 और 13, फिर से ऐड कर लो 3 और 1 को, 4 में 3 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 1, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा। और कोई पूछे कि शेष क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे शेष होगा 1। ये हमारी आज की नॉर्मल इंट्रो क्लास थी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, क्या क्या पढ़ाऊंगा, ये चीज़ मैंने आपको आज बताने के लिए आया था। उसके साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दी। इसके बाद कल की क्लास जब हमारी शुरू होगी, डेली शाम को 8 बजे नंबर सिस्टम का वीडियो आपको मिलेगा। तो उस दिन कल मैं आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा, कल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये सारे के सारे। हो सकता है कल का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल और ये क्या होता है, उन चीज़ों को मैं डिटेल से और बहुत डिटेल से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आज हमारी नॉर्मल इंट्रो, पहली क्लास नॉर्मल और इंट्रो क्लास थी। कल की क्लास से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नहीं आती वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाया 2 4 8 16 के रूल, 5 के रूल और एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में 3 का रूल। कल से 6 9 11 13 या किसी भी नंबर का, या टोटल जो मैं ये पढ़ाऊंगा ना सारा का सारा, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वैदिक मैथ से। कंप्लीट चीज़ें मैं आप लोगों को वैदिक मैथ से पढ़ाने वाला हूँ। पॉजिटिव, एकाधिका, एकाधिकेण, धनात्मक, ऋणात्मक, ये क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में बताने की कोशिश करूँगा। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।